देखो, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारी इस सीरीज का, चैप्टर 3, क्लास 12th, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। द क्वेश्चन इज, मेंशन द 4 phases ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज होते हैं, उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आप एक्सप्लेन भी लिख सकते हो क्वेश्चन में, डिस्क्राइब भी लिख सकते हो, तब भी इस क्वेश्चन का मतलब सेम है। मीन्स हमें चारों फेजेस के नाम मेंशन करना है और एक एक लाइन में उनको डिस्क्राइब करना है कि उनके अंदर है क्या चीज, क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। सबसे पहला पार्ट है मेंस्ट्रुअल फेज। ये वो फेज है, आप जानते हैं चारों फेजेस के। अब हम इससे अगला क्वेश्चन जो करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, वो होगा एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल फेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल। अगला वाला अगला क्वेश्चन अगला फेज का, अगला क्वेश्चन अगले फेज का, अगला क्वेश्चन अगले फेज का है। 4 क्वेश्चन अभी हमारे पेंडिंग, हम आगे सीरीज में करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको एक लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर इन दिस फेज, मीन्स जिसको मेंसेस बोलते हैं या ब्लीडिंग बोलते हैं या पीरियड्स बोलते हैं। सो वो उस टाइम पे जो ब्लड निकलता है वो इस मेंस्ट्रुअल फेज में निकलता है। सो मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स इन दिस फेज, फुल स्टॉप। 3 to 5 डेज का ये फेज होता है, बिकॉज एक टिपिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल हम 28 डेज की काउंट करते हैं। सो फर्स्ट फेज 3 to 5 डेज ये ले लिया। सेकेंड फेज इज follicular phase. It is also known as proliferative phase, बिकॉज इसमें 2 चीजें होती हैं, नाम से पता चल जाएगा। एक तो होता है फोलिकल, ग्रेफियन फोलिकल मैच्योर होता है, मींस प्राइमरी फोलिकल से ग्रेफियन फोलिकल बनता है। और दूसरा यूट्रस की जो लेयर होती है, इनर लेयर एंडोमेट्रियम, वो रीजनरेट करती है, वो बनती है, वो प्रोलिफरेट होती है। प्रोलिफरेट मींस बनना, वो बनती है। सो इसीलिए इसका नाम प्रोलिफरेटिव फेज भी है, क्योंकि यूट्रस से संबंधित एक इवेंट हो रही है। फोलिकल डेवलप हो रहा है, मींस ग्रेफियन फोलिकल डेवलप हो रहा है, फोलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम फोलिकुलर फेज भी है। सो दोनों पॉइंट्स को हम लिख लेंगे। इन दिस प्राइमरी follicle grows to become fully mature Graafian follicle and simultaneously inner lining of uterus that is endometrium regenerates to nourish embryo, मीन्स एंडोमेट्रियम लेयर होगी, इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस डेवलप हो जाएगी दोबारा, तभी तो इम्प्लांटेशन हो पाएगा और एम्ब्रियो नरिश हो पाएगा, बिकॉज प्लेसेंटा फॉर्मेशन होगा और मदर से वो न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा।
द थर्ड फेज, ये फेज चलता है 5 to 14th डे, 13th डे तक, 5 to 13 डे, 13th डे मैं भी बताता हूँ, पहले हम फेज को काउंट कर लेते हैं। थर्ड फेज इज ओव्यूलेटरी फेज, ये सिंगल 1 डे का फेज है, मीन्स ये फेज सिंगल 1 डे का है, ओनली 1 डे, 14th डे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, 14th डे। इन दिस फेज ओव्यूलेशन अकर्स, और ये यूजुअली 14th डे पर होता है। सो आप समझ सकते हैं कि जब मेंसेस स्टार्ट हुई है 3 to 5 डेज तो मेंस्ट्रुअल फेज रहेगा, उसके 14th डे पर ओव्यूलेटरी फेज रहेगा, तो 5 से लेके 13 तक फोलिकुलर फेज रहा या प्रोलिफरेटिव फेज रहा। अब उसके आगे सीक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज, इसके भी दो नाम इस वजह से हैं क्योंकि दो इवेंट हो रही हैं। अब ओव्यूलेशन हो चुका है, सो आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल से ही तो ओवम रिलीज हुआ है, सो ग्राफियन फॉलिकल जो ओवम रिलीज करने के बाद की स्ट्रक्चर है वो किस में ट्रांसफॉर्म होती है। सो आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। सो ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम अपीयर होता है इसलिए ल्यूटियल फेज, और कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, इसीलिए सिक्रीटरी फेज, विच सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसलिए प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम लेयर को बनाए रखना जरूरी है। प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम लेयर को बनाए रखता है यूट्रस में, ताकि जो एम्ब्रियो है ये गेस्टेशन पीरियड पूरा कर सके अपना। which secretes progesterone hormone to maintain endometrium मेंटेन रहे इसलिए, और मेंटेन रहेगी तो गेस्टेशन पीरियड पूरा हो पाएगा। जो पिल्स देते हैं उनमें एंटी प्रोजेस्टेरोन ही तो होता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने से जो भी पार्ट होता है एम्ब्रियो का वो सब डिटैच होकर के यूट्रस से बाहर आ जाता है। सो ये 4 फेज हैं, और इन चारों में होने वाली स्ट्रक्चर के नाम भी मेन चारों फेजेस में होने वाले मेन इवेंट भी मैंने यहाँ बता दिए हैं। सो अगर ये मैच द कॉलम में भी क्वेश्चन आता है कि इवेंट के नाम इधर हैं और इवेंट इधर है और उसके नेम इधर हैं फेज के, तो अभी आप मैच द कॉलम कर सकते हैं। और चारों फेजेस का भी बता दिया, सिंगल पूछा जाए 1 मार्क में कि मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, सिक्रेटरी फेज में क्या होता है, तब भी आप बता सकते हैं, और अपने आप में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी कवर होता है। और डिटेल में इन क्वेश्चंस को हम आगे की सीरीज में लेंगे, मींस एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल फेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, 3 मार्क का क्वेश्चन हम अगला करेंगे, उसके अगला फॉलिकल वाला, फिर ओवुलेटरी वाला, फिर सिक्रेटरी वाला। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।